खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। आज मोरखा 11 जनवरी 2024 की मखसूस तलावतें। इसराइल को शिकस्त हुई और खुदावंद का संदूक पकड़ लिया गया। हमारे लिए आज की पहली तलावत सैमुएल नबी की पहली किताब उसका चौथा बाब पहली 11 आयात। उन दिनों में फ़लस्तीनी इसराइल से लड़ने के लिए जमा हुए और इसराइल ने उनके खिलाफ जंग के लिए निकलकर आबन आज़र के पास डेरा डाला और फ़लस्तीनी अफीक में जा उतरे और फ़लस्तीनियों ने इसराइल के मुकाबले में सफ़ आराई की और लड़ाई लड़ने लगे। तो इसराइल ने फ़लस्तीनियों के सामने से शिकस्त खाई और उन्होंने लश्कर में से मैदान में करीबन 4,000 आदमी कत्ल किए। तब लोग खैमागाह को वापस आए और इसराइल के बुज़ुर्गों ने कहा कि खुदावंद ने हमें फ़लस्तीनियों के सामने से क्यों शिकस्त दी। आओ हम खुदावंद का संदूक शहादत शैलो से अपने पास ले आएं, तो वो हमारे दरमियान हो, ताकि हमारे दुश्मनों के हाथ से वो हमें रिहाई दिलाए। तो लोगों ने शैलो में आदमी भेजे और वो वहाँ से रबुल अफवाज करोबीन नशीन का संदूक शहादत उठा लाए और वहाँ आली के दोनों बेटे हफनी और फेनहास खुदावंद के संदूक शहादत के साथ थे। और जब खुदावंद का संदूक शहादत लश्करगाह में पहुंचा तो तमाम इसराइल नहायत बड़े ज़ोर से ललकारे, ऐसा कि ज़मीन कांप उठी। और फ़लस्तीनियों ने ललकारने की आवाज़ सुनी तो कहा कि इब्रानियों के लश्करगाह में ये कैसी बड़े ललकारने की आवाज़ है। तो उन्हें बताया गया कि खुदावंद का संदूक लश्कर में आया है। तब फ़लस्तीनी घबराए और कहा, उनके माबूद लश्करगाह में आए और उन्होंने कहा कि हम पर वावेला, क्योंकि ऐसी बात कल और उससे पहले नहीं हुई। हम पर वावेला है, कौन हमें उन ज़ोर आवर माबूदों के हाथ से छुड़ाएगा। ये वही माबूद हैं जिन्होंने मिस्र को तमाम आफतों से बियाबान में मारा। ए फ़लस्तीनियों, दलेरी करो और मर्द बनो, ताकि तुम इब्रानियों की ग़ुलामी ना करो जिस तरह के वो तुम्हारी ग़ुलामी करते थे। बस मर्द बनो और लड़ो। और फ़लस्तीनी लड़े तो इसराइल को शिकस्त हुई और वो सब अपने अपने खैमे को भागे और नहायत बड़ी खून रेजी हुई और इसराइल में से 30,000 आदमी मारे गए और खुदावंद का संदूक पकड़ लिया गया और आली के दोनों बेटे हफनी और फेनहास कत्ल किए गए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, अपनी रहमत की खातिर हमको छुड़ा। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 44, उसकी 10वीं से 11वीं, 14वीं से 15वीं और फिर 24वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। लेकिन अब ए खुदा, तूने हमें तर्क कर दिया है और हमें शर्मिंदा कर दिया है और तू हमारे लश्करों के साथ नहीं चलता। तूने हमें हमारे मुखालिफों के आगे पसपा होने दिया है और हमारे कीनावरों ने लूट मार की है। तूने हमें हमारे हमसायों का निशाना मलामत और हमारे गिरदा गिर्द के लोगों के लिए बाइसे तज़हीक व तमस्खुर बनाया है। तूने हमें गैर कौमों के दरमियान ज़रबुल मिसल ठहराया है। उम्मतें हम पर सर हिलाती हैं। ए खुदा, जाग, तू क्यों सो रहा है? बेदार हो, हमेशा के लिए हमें तर्क ना कर। तू अपना मुंह क्यों छुपाता है और हमारी मुसीबत और मजलूमी क्यों भूलता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझे ज़िंदगी बख्श
اور میں تیری مرضی بجا لاؤں گا۔ ہالےلویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس مرکز، اس کا پہلا باب 40ویں آیت سے لے کر 45ویں آیت تک۔ اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ترس کھا کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ اور یہ بات کہتے ہی اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اور اس نے اسے تاکید کر کے فوراً رخصت کیا اور اس سے کہا، خبردار، کسی سے کچھ نہ کہنا، بلکہ جا اپنے آپ کو کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہونے کی بابت وہ چیزیں گزران جو موسیٰ نے ان کی گواہی کے لیے مقرر کیں۔ لیکن وہ باہر جا کر اس بات کو پھیلانے اور ایسا مشہور کرنے لگا کہ یسوع پھر ظاہراً کسی شہر میں داخل نہ ہو سکا، لیکن باہر ویران جگہوں میں رہا اور لوگ ہر طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔